अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है कि लीनियर फैक्टर्स जब इंटीग्रेशन में आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास लीनियर फैक्टर्स तीन तरीके से आते थे, एक नॉन रिपीटेड, एक रिपीटेड और फिर इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड में क्या होता था? नॉन रिपीटेड में होता था हमारे पास, ये सेकंड ईयर में भी किया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, जो अब मैं रिवाइज़ करवाने लगी हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फैक्टर दिए होते थे। तो अब हम उसे कैसे सॉल्व करते थे, हम उसे लेट कर लेते थे a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। क्लियर। उसके बाद फिर इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे, देन उसके बाद आगे सारा सॉल्व होता था। ये होते थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते थे? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते थे कि उसमें समथिंग पावर होती थी। तो पावर को हम किस तरह से लिखते होते थे? पहले तो पावर टू है, इसका मतलब पहले सिंपल लिख देना है हमने एक्स प्लस वन रेज टू द पावर वन। फिर उसके बाद बी में लिख देना है, पावर बढ़ा देनी है, एक्स प्लस वन रेज टू द पावर टू। जहाँ तक हमारी पावर है, अगर यहाँ पे पावर थ्री है तो हमने करना है सी एक्स प्लस वन रेज टू द पावर थ्री। यहाँ तक हमने आना होता था। ये हमारे पास थे रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये नॉन रिपीटेड और ये रिपीटेड। इरिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते थे? इरिड्यूसिबल फैक्टर्स होते थे कि हमारे पास अंदर भी कोई वेरिएबल की पावर होती थी या बाहर भी होती थी या नहीं होती थी। अगर हमारे पास बाहर नहीं है पावर तो हमने उसे क्या लिखना है? अंदर पावर, इसका मतलब हमने ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखना है। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर हो समथिंग तो हमने ऊपर क्या करना है? ए एक्स प्लस बी लिख देना। अगर इसके साथ हमारे पास ये भी होता कि एक्स प्लस वन एक और होता तो हमने क्या करना था? प्लस सी। फिर हमने एक और ऐड करना था, इसके साथ ही नहीं लिखना था, ये चीज़ को अलहदा और इसको अगली के साथ। तो ये नॉन रिपीटेड है तो इसे सिंपल ही हमने लिख देना और इसके ऊपर सी लिख देना। इसके अंदर एक्स या बी कोई एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें एक्स ऐड करना है जिसके नीचे हम वो वैल्यू लिख रहे हैं जिसकी पावर समथिंग है। दूसरा हमारे पास नॉन रिपीटेड था, तो नॉन रिपीटेड में तो हम ऊपर कुछ नहीं लिखते, सिंपल हम लिखते हैं और नीचे उसके साथ वैल्यू लिख देते हैं। तो ये हमारे पास था नॉन रिपीटेड, ये था रिपीटेड और ये हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर में ये भी चेंजिंग आ सकती है कि अंदर भी हमारे पास वैल्यू में समथिंग पावर हो और बाहर भी। तो ये दो तरह से बन गया, एक रिपीटेड बन गया, एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व करना है इसका क्वाड्रेटिक रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हम क्या करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वन सिंपल में, अभी ऊपर कुछ भी फिलहाल ना लिखे। फिर उसके बाद क्या करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वन किस में? पावर में। ठीक है, ये मैंने रिपीटेड लीनियर फैक्टर लिख दिया। अब अंदर देखना है एक्स की पावर में समथिंग है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी। अगले में देखना है एक्स की पावर में समथिंग है तो हम उसमें क्या करेंगे? सी एक्स प्लस डी। ये लिखने का तरीकाकार होता था। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले मैंने रिपीटेड फैक्टर लिखे और उसके बाद उसे क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग भी लिख दिया। तो ये तरीकाकार था कि अगर दोनों मतलब रिपीटेड और रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक ही इक्वेशन में आ जाए तो इस तरह से हमने उसे लिखना होता है। तो ये थे हमारे तीन तरह के सॉल्यूशन जो करने का तरीकाकार है। इसका पूरा सॉल्यूशन आगे क्वेश्चन में पता लगेगा। तो साथ साथ अब हमें क्या दिया गया है? साथ इंटीग्रेशन दे दी गई है इस तरह से। तो हमने क्या करना है? इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व आउट करके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके इंटीग्रेशन करनी है। तो मैं अब एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करवाऊँगी जो कि 9 to 12 होंगे नॉन रिपीटेड, 17 to 20 होंगे रिपीटेड और 21 and 22 होंगे रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के। तो अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि नॉन रिपीटेड है। देखने को तो ये हमारे पास इरिड्यूसिबल लग रहा है लेकिन हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो कैसे हम लिखते थे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह से ये खोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक किस्म का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये नॉन रिपीटेड बन गया। लिखने का तरीकाकार मैंने पहले ही बता दिया इंटीग्रेशन में। अब हमने ये इतनी चीज़ उठानी है और यहाँ से इतनी चीज़ इंटीग्रेशन और डीएक्स के अलावा, इंटीग्रेशन और डीएक्स के अलावा चीज़ उठानी है और उठाकर उसे
इक्वल इस तरह से रख लेना। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हमने इस वैल्यू से करना है, जो इधर वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं वो कटिंग कर देनी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 + x और 1 - x। अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 1 रह गया, और इधर से 1 + x कटिंग हो गया तो 1 - x रह गया, और यहाँ पे 1 - x कटिंग हो गया तो 1 + x रह गया। इसके बाद अब एक वैल्यू को उठाना है, = 0 रख लेना है, और वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गई x = 1, 1 - x को उठाया। अभी ये जो x = 1 है ये हमने अपनी इक्वेशन a में पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारे पास a या b कोई भी एक की वैल्यू आ जानी है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरी हमारे पास थी 1 + x, उसे उठाना है, = 0 रखकर x की वैल्यू निकाल लेनी है, और अगेन उसे क्या कर देना है, पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन ए में पुट करने के बाद अब हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जानी है। पहले बी की आई तो इस बार हमारे पास ए की आ जानी है। सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाली, और फिर हमने क्या करना है, अपनी जो मेन इक्वेशन थी ये वाली जो मेन थी इसमें हमने ए और बी की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू आई हमारे पास 1/2 और बी की वैल्यू आई 1/2 पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव ही आई हैं। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जब हमने रखी तो 1/2 1 + x + 1/2 1 - x और साथ dx इंटीग्रेशन सब कुछ आ गया। अब इससे अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो कितनी सिंपल चीज़ें आ गई हैं। अब कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं हम इजीली, और इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट थे वो बाहर निकाल दिए, और अंदर जो बचे 1/1 + x और 1/1 - x। अब यहाँ पे क्या करना था, अगर हमारे पास नीचे वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनता है 0 + 1 मतलब 1, तो 1 तो मौजूद है, बट इधर अगर हम देखें तो 0 - 1 इसका डेरिवेटिव बनेगा, जो कि ऊपर मौजूद नहीं था। तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस, और एक माइनस अंदर आ गया, एक माइनस बाहर चले गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा, और अंदर अब ये जो चीज़ ये चीज़ इनके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अब इन्हें लॉग की शक्ल में लिख देंगे, log 1 + x और log 1 - x, और साथ जो बाहर कांस्टेंट वो एज इट इज़। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम एज इट इज़। अब इसके मैं सिर्फ इतना पार्ट बताऊंगी, बाकी वीडियो में दिखा दूंगी उसके रिलेटेड सारा क्वेश्चन। सेम स्टेप वही है जो क्वेश्चन नंबर 10 के हैं। अब यहाँ पे क्या किया, इनमें से x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब ये नॉन रिपीटेड बन गया। नॉन रिपीटेड बन गया तो सेम a/x + b/x + 2 लिख लिया। उसके बाद क्या किया, आगे मल्टीप्लाई किया x और x + 2 से, यहाँ पे 1 रह गया, और इधर x + 2 और इधर x रह गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x + 2 को उठाया, = 0 रख लिया। आंसर आया x = -2। ये इक्वेशन ए में पुट किया। इसी तरह यहाँ से x = 0 उठाया और उसे इक्वेशन ए में पुट कर दिया। फिर हमारे पास b और a की समथिंग वैल्यूज़ आ जानी है, और हमने अपनी मेन इक्वेशन में जाकर a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आएंगी वो हैं 1/2x - 1/2x + 2। कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन से आ जाएंगे, और सेपरेटली इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस पर अप्लाई हो जाएगी। तो 1/x और 1/x + 2 हमारे पास आ जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव देखना है और इसका डेरिवेटिव देखना ऊपर मौजूद है कि नहीं। x का डेरिवेटिव 1 जो कि मौजूद है, इसका मतलब ये log बन जाएगा। x + 2 का डेरिवेटिव 1 जो कि मौजूद है, तो ये भी log बन जाएगा। तो हमने कहा एज डेरिवेटिव ऑफ qx इज़ प्रेजेंट, सो 1/2 log x - 1/2 log x + 2 + c कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से लग रहा है कि रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गया। अब उसके बाद सारा प्रोसीजर वही है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स, और एक्स की वैल्यूज़ 2 निकाली और उसे अपनी इक्वेशन ए में पुट किया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आनी है, फिर हमने उसे अपनी मेन इक्वेशन में पुट करना है। देन उसके बाद हमने कांस्टेंट बाहर और नीचे वालों के ऊपर डेरिवेटिव बना देने हैं। डेरिवेटिव बनाने के बाद हमने क्या करना है, log की फॉर्म में लिख देना है। ये पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह था, दैट्स वाई मैंने इसे जल्दी जल्दी से अब गुजार दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। सिमिलरली नीचे देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक लगता है, लेकिन अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही तो हम वो करेंगे और इसे नॉन रिपीटेड में ले आएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन की तो क्या बना, 4 3 = 12 और प्लस माइनस करके 7 आ रहा है हमारे पास। तो हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जानी है।
2x + 1 ओवर x-4 और x-3 साथ में dx। अब ये नॉन रिपीटेड बन गया। अब इसे क्या रखेंगे, a ओवर x-4 प्लस b ओवर x-3। इस तरह से जो मैंने स्टेप बताया वो करने के बाद आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, जो चीज़ इधर होती है x-4 और x-3 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जो चीज़ कटिंग हो रही है वो कटिंग हो जानी है और हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें ये बच जानी है। इसे इक्वेशन a का या 1 का नाम दे लें और इसे भी समथिंग इक्वेशन नेम रख दें। उसके बाद x की एक वैल्यू उठाई, निकाली, पुट कर दी, उसके बाद दूसरी उठाई, पुट कर दी और a और b के हमारे पास आंसर आ जाना है। उसे हमने अपनी मेन इक्वेशन में जाकर पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमने डेरिवेटिव देखने के ऊपर हमारे पास बन रहे हैं कि नहीं। कांस्टेंट बाहर निकालिए, सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली और उसके बाद हमने देखा x-3 का डेरिवेटिव भी मौजूद है, x-4 का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हमने लॉग की फॉर्म में लिख देना है और कांस्टेंट एज इट इज़, और यही हमारा आंसर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इस फॉर्म में होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसे तो नीचे देखते होते हैं फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, हमें 1 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो हम 1 1 * 1 कर लें, तो उसे प्लस करके नहीं आ रहा, समथिंग वो चीज़ नहीं आ रही जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है px शुड बी लेस दैन ऑफ qx। px की हमारे पास पावर क्यूब है और qx की हमारे पास पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे अंदर रखकर इस पर, ताकि ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी आ जाए। इस तरह से पहले डिवीजन का मेथड किया और इसे मल्टीप्लाई बाय x कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय x किया तो ये क्या आ गया, क्यूब, x क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 2x², फिर उसके बाद प्लस x, तो x क्यूब कटिंग हो जाएंगे, बाकी चीज़ नीचे आ गई। उसके बाद क्या चाहिए, अब ये भी कम चाहिए, स्क्वायर से भी कम चाहिए हमें वैल्यू, मतलब x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद करेंगे सॉल्व और इसे मल्टीप्लाई बाय -2 कर देंगे। जब -2 मल्टीप्लाई किया तो इसके सिमिलर आ जाएंगे और बाकी चीज़ें भी मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करते हुए साइन बदल जाने हैं और हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कटिंग हो जानी है और बाकी जो बची वो हमारे पास इस तरह से होनी है 3x + 2। अब ये जो चीज़ है जो हमारे पास पहले था उसकी निस्बत छोटी है और हमारे qx की निस्बत भी छोटी। पहले हमारे पास क्या था, x³ ओवर x² + 2x + 1 और साथ में dx। अभी ये जो चीज़ थी हमें इसकी निस्बत छोटी चाहिए थी, अब इसकी जगह आंसर क्या आया है, 3x + 2 और ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ ही रहनी। तो अब ये छोटा आंसर अब हम इसे लिख देंगे। लिखने का क्या तरीकाकार होता है कि ये जो चीज़ है वो इधर आ जाती है और ये जो चीज़ नीचे और ये जो चीज़ ऊपर, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज लिखते होते हैं। तो ये x-2 आ गया साइड पर और ये चीज़ नीचे और ये जो चीज़ ऊपर x³ की जगह लिखी गई और हमारे पास ये जो चीज़ है इस तरह से लिखी गई और साथ अब हमारे पास लिमिट भी है। अब क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, सेपरेटली x पर, 2 पर और 3x + 2 और x² और इसकी अब नीचे देख लेना है क्या बन रहा है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², तो उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब देखना है कौन सी चीज़ हमारे पास क्लियर है और किसकी हमारे पास लीनियर फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ है ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन रहा है। इस पूरी इक्वेशन में से इतनी चीज़ को उठाएंगे और इसे सेपरेटली पहले सॉल्व करेंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब किस तरह से लिखेंगे, x + 1 पहले पावर 1, फिर उसके बाद x + 1 पावर 2, जहाँ तक उसकी पावर है वहाँ तक लिखना और स्टॉप कर देना। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ से, x + 1 ⁻² 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास सिंगल बच जाना और यहाँ पे कटिंग हो जाना। यहाँ से हमने x की वैल्यू ली और अपनी इक्वेशन में पुट की और हमारे पास आंसर आ जाना है b। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से अब हमारे पास सेकंड वैल्यू कोई x की नहीं है तो हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर ax + a + b आ जाएगा। हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं यहाँ से, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। जब x के कंपेयर के कोफिशिएंट तो 3 + a आ जाना है, इस तरह से 3 = a, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट की तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जानी है। उसके बाद ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी जगह अब हमने ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर, इसमें जहाँ पे हमने सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई की थी और वहाँ से ये पार्ट उठाया था, यहाँ पे अब हमने इसकी जगह ये चीज़ लिखनी है 3/x + 1 - 1/x + 1 ⁻², ये पुट इन इक्वेशन 1 में कर देना है।
अब यहाँ पे वो चीज़ सारी पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से पहले भी बल्कि यहाँ पे सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जानी है, एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड। इसकी इंटीग्रेशन हो जानी है 1 की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हो जानी है लॉग में, और इसकी इंटीग्रेशन हो जानी है, ये स्क्वायर में था, अगर ये ना नीचे पावर में होता तो ये भी लॉग बन जाना था। अब इसे ऊपर लेकर गए और इसकी पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड कर देना है। होगी सारी इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करना है, जो सिंप्लीफिकेशन वो कर लेनी है, प्लस माइनस जो सॉल्व हो रहे हैं वो करने हैं आल टू आल। और उसके बाद हमने क्या कर देना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट 1 और 0 है, मतलब हर एक में, इसमें 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 और इसमें सेपरेटली पहले 1 फिर 0 पुट करना है। इसमें पहले क्या किया, 1 पुट फिर -0, फिर इसी तरह इसमें 1 पुट -0 जहाँ जहाँ x है, फिर इसी तरह इसमें पहले 1 रखा, फिर दरम्यान में माइनस, फिर उसके बाद 0, इस तरह इसमें 1 रखा, फिर दरम्यान में माइनस और फिर 0। सॉल्व कर लिया सारा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई 1/2, ये 0 हो गई और ये 2 रह गई। यहाँ पे क्या रह गया, log 2, और ये log 1 0 हो गया। और यहाँ पे 1 + 1 2, 2 की पावर -1 मतलब 1/2 बन जाएगा। फिर ये रह गया 1, ये चीज़ें आ गई। इसके बाद अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 log 2 बन गया और ये 1/2 रह गया और साथ 2 रह गया। और इसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास जो चीज़ बचानी है वो -1/2। अब ये 1/2 माइनस का इस पॉजिटिव से कटिंग हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाना 2 + 3 log 2, और यही हमारा आंसर है। इसके अलावा अगर मज़ीद करना है तो ये जो 3 है इसकी पावर बन सकता है 2 + log 2⁻3, तो ये 2 + log 8 ये भी बन सकता है। ये कर लो या इधर तक ही स्टॉप कर दो, आंसर दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर उन्हीं स्टेप पर है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी गई है और लिमिट चेंज कर दी गई है। तो इसे अब खुद देखिएगा। यहाँ पे अब वही सारा मेथड, पहले इसे डिवीजन में किया और उसके बाद लिख दिया। लिखने के बाद सेपरेटली इस पर और इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, और ये जो चीज़ है हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर बनेगा। तो इसकी हमने नीचे जो इसका फार्मूला उसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाना है, इस तरह से। उसके बाद हमने इतना ये पार्ट उठाना है यहाँ से, तो उसे सॉल्व कर देना a/x - 1 और फिर b। और ये लिखने मैंने बता दिया है कि रिपीटेड को किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद सिमिलरली सारा मल्टीप्लिकेशन करके a की b की वैल्यू निकाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास इस तरह से जब आ जाती है ना इक्वेशन इस तरह से, तो हमारे पास वहाँ पे एक x की वैल्यू तो हम ले सकते हैं, दूसरी x की वैल्यू भी हमें चाहिए होती है कि अगर a की वैल्यू आ गई है तो b की दूसरे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास इधर ना हो तो हम क्या करते होते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। क्लियर। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद उसी वैल्यू आ गई। आने के बाद हमने अपनी मेन इक्वेशन में पुट की। पुट करने के बाद वो जो पार्ट हमने उठाया था अपनी इक्वेशन में, उसकी जगह अब जो वैल्यूज़ आई हैं उसे हमने यहाँ पे रख देना है, इधर रखा। रखने के बाद सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और सिमिलरली सारे स्टेप वही हैं जिस तरह मैंने पहले बताया। सो इसे क्लियर कर लीजिएगा ना। उसके बाद इस तरह से फिर आ जाने हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई होनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो करनी है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाना है 3 + 3 log 1/2, और इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 1 + log 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज इट इज़, बस इस तरह से है कि इसमें डबल रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दे दिए गए हैं। पहले सिंगल ही था, अब डबल है। अब पहले इसे ओपन करना है, फिर इसे पहले सिंपल लिख देना है इसके, कि एक बार ये लिखा, फिर एक बार ये लिखा, फिर एक बार इसकी स्क्वायर पावर, एक बार इसकी स्क्वायर पावर, इस तरह से लिखती। करने के बाद ऑल टू ऑल स्टेप बिल्कुल वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में सारे किए हैं। इस तरह से सारी a b c d की वैल्यूज़ निकालनी। अगर x की वैल्यूज़ हैं तो वो रखकर पुट करके वैल्यूज़ आ जाती हैं, अदरवाइज़ हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें जो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद बनती है उसे मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई में लाना होता है। इसे अंदर मल्टीप्लाई करके, इसे करके और इसे करके। उसके अलावा अगर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ x की पुट करके आंसर आ रहा है तो हमने ईजी वे में वहाँ से आंसर्स बस निकाल लेने होते हैं। इस तरह से जो मैं बता रही थी, अंदर मल्टीप्लाई करके फुल इक्वेशन को ऐसे ओपन कर लेते होता है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके a b c d वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं कि पहले हमारे पास सिंपल x को कर ले कंपेयर, फिर x² को कर लें, फिर x³ को कर लें, एंड सो ऑन जहाँ तक हमें ज़रूरत है, और जब तक हमारे पास वैल्यूज़ हमारी पूरी नहीं आ जाती। तो हमने
ऐसे कंपेयर कोफिशिएंट करने के बाद उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। पुट वैल्यू ऑफ सी एंड डी इन इक्वेशन 3। हमारे पास सी और डी की वैल्यू सिंपल आ गई थी पहले ही, तो हमने वो इसमें पुट करनी है। तो हमारे पास ए और बी आ जाना है। ये ए और बी जो इक्वेशन बनेगी और ये वाली जो ए और बी की इक्वेशन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ से समथिंग वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू उठानी है और हमने उसी इक्वेशन में पुट करके ए की निकाल लेना है। मतलब मर्ज करना है इक्वेशंस को ही 3-4 को यूज़ करके ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल लेनी, और निकालने के बाद हमने अपने मेन इक्वेशन में पुट कर देनी है ए बी सी डी की जगह। उसके बाद सेपरेटली इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन तो बहुत इजी वे में लॉग बनता है या पावर वाली इंटीग्रेशन होती है। वो करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड देन उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स हो तो हम उसे डिवीजन में लिख सकते हैं। मीन इस तरह से कि लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए ओवर बी, और वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करके इसे डिवीजन में लिख लिया है एक किस्म का। और उसके बाद जो चीज़ें सॉल्व हो रही है वो सॉल्व कर दी, सिंप्लीफाई हो रही, मज़ीद सिंप्लीफाई कर दी, और करने के बाद आंसर आ रहा 1/4 लॉग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। फिर माइनस इसमें से नीचे से था 4 और ऊपर जो 2x बना वो कटिंग हो गया और पीछे बचा x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम एज इट इज़ इसी तरह है। अब इसे देख लेना। ये वाला जो है ये स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है होल स्क्वायर का, तो इसे क्लोज कर लिया। तो अब एक सिंपल नॉन रिपीटेड और एक रिपीटेड आ गया, तो सिंपल को वैसे लिख देना है और इसे ओपन जैसे करते हैं वैसे कर लेना। 3a b और c की वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करनी है। करने के बाद ये सारा उसी तरह से पूरा मेथड है। फिर उसके बाद जब हमारे पास x की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं तो हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर किए हुए हैं इधर यहाँ पे। ये जो चीज़ a और इसकी वैल्यू निकालने के बाद ये जो इक्वेशन थी इसमें यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करने अंदर मल्टीप्लाई करके, मतलब ये खोल लेने हैं स्क्वायर फार्मूलाज खोल लेने हैं, फिर अंदर b को मल्टीप्लाई c को मल्टीप्लाई a को मल्टीप्लाई करके सिंपल एक इक्वेशन ले आनी है, जो कि मैं दिखाती हूँ इस तरह से। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं। x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो वो था इधर से आ गया हमारे पास 1 = a + b, और इसी तरह बाकी कंपेयर किए और कंपेयरिंग करने के बाद सारे हमारे पास समथिंग वैल्यूज़ कोई ना कोई आ ही जानी है। तो a और b c की वैल्यूज़ निकालने के बाद जो मेन इक्वेशन थी उसमें पुट करने के बाद कांस्टेंट बाहर ले आने हैं, और बाहर लाने के बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ लिख देनी है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। लॉग बनेगा या पावर वाली इंटीग्रेशन होगी, और उसके बाद आंसर हमारे पास इस तरह से आ जाना है। अब है इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, इसमें अंदर x की पावर समथिंग आ जाती है। तो इसे लिखने का तरीकाकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम एक जैसे हैं बिल्कुल। तो ये गौर से समझिएगा। इसमें लिमिट भी आ गई है। अब यहाँ पे x+1 और x² + 1 इसे लिखने का तरीकाकार ये सिंपल है, इसे a ही लिख दिया। ये क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल फैक्टर, तो इसे क्या करना है bx + c, मतलब a लिख दिया गया, उससे अगला क्या है b, इसलिए bx और उसके साथ अगला क्या है c लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, नीचे जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है dx और इंटीग्रेशन के अलावा यहाँ से a ओवर और bx + c ओवर वाली वैल्यूज उठाई और अलहदा रख ली। इस चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जानी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से x उठाया, x+1 = 0 रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाली। निकालने के बाद इसमें पुट की तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर वही इक्वेशन को हमने अंदर मल्टीप्लाई करके उसकी जो डबल वैल्यू थी उसे सिंगल बना लिया और a मल्टीप्लाई कर दिया b और c, क्योंकि अब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में अब x की वैल्यू कोई भी नहीं बची थी। x² था लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, ये हमें x की वैल्यू प्लस माइनस में देगा, तो ऐसी नहीं चाहिए। इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करके सिंपल है कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं x² का और कांस्टेंट का, तो हमारे पास इस तरह से आ गई। स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ से a आ जाना है प्लस b, और इधर क्या है स्क्वायर का कोई भी नहीं तो 0 आ जाना है, a + b = 0। कांस्टेंट का करेंगे तो यहाँ से आ जाना है a c, और इधर कांस्टेंट 1 है और वो साथ 1 लिख देंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास पहले निकल आई हैं उन्हें रखना है और हमारे पास दूसरे की वैल्यूज़ आ जानी है। अब a की भी आ गई, b की भी और c की भी। अब अपनी मेन इक्वेशन की तरफ जाना है और उसमें पुट कर देना। पुट करने के बाद एलसीएम ले लेने, एलसीएम लेने के बाद 2 नीचे आ जाना है और उसके बाद इस तरह से वैल्यूज़ आ जानी, कांस्टेंट बाहर आ जाने हैं और अंदर इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ बच जानी है। उसके बाद
उसके बाद आगे उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। डेरिवेटिव बनाना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने कह देना है ये लोग बन जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 0। अब हमें ऊपर जाइए 2x, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर लेंगे तो वो 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई। साथ साथ हमें यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी बाहर हमने लेकर आना है और अंदर रह जाना है 2x माइनस 2। अभी ये लोग इसका मौजूद है तो दोनों तरफ लोग लिख दिए जाएंगे। लोग लिखने के बाद अब इसकी जो लिमिट है वो साथ लिखी जाएगी और अब लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई होने का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है, तो अब वो इस तरह से लिमिट पहले 1 फिर 0, फिर इसमें भी 1 फिर 0, फिर 1 फिर 0। और ये tan इनवर्स कैसे आया, अब हमारे पास ये जो चीज़ थी 1/x² + 1, पहले तो लॉग में लिखा गया, अब 1/1 + x² हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, साथ tan इनवर्स लिख देंगे और 1/2 साथ लिख देंगे। ये 1/2 तो हमने इसलिए किया था साथ ताकि इसका डेरिवेटिव बन जाए, वो इसके लिए था। लेकिन जब हमने 1/x² + 1 को देखना है तो वो हमारे पास tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा, तो दैट्स वाई हमने साथ tan इनवर्स ऑफ x लिख देना है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में कि ये tan इनवर्स किधर से आया, तो ये मैंने बात इधर क्लियर कर दी कि इस वजह से यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x लिखा गया और फिर लिमिट अप्लाई हुई है। अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आते हैं 1/2 log 2 माइनस 1/4 log 2 प्लस 1/2 पाई/4, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाने हैं, इनमें से log 2 कॉमन आ जाना है और ये पाई/8 बन जाना है। यहाँ पे एलसीएम लेकर log 2 माइनस 1/4 प्लस पाई/8 बन जाएगा। यहाँ पे बन जाना है 1/4 बाहर आ गया, 1/4 log 2 प्लस पाई/8 और उसके बाद इसका बेशक एलसीएम ले लें या इसी तरह छोड़ दें, ये भी हमारा आंसर ठीक है। अदरवाइज़ एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेकर हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जानी और यही हमारा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है। इसमें अब नीचे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र आ रहा है कि टी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया t² + 1। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक और ये हमारे पास नॉन रिपीटेड बन गया। नॉन रिपीटेड के ऊपर तो हम a लिख देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, bt + c अकॉर्डिंग टू वेरिएबल लिखा जाता है। अगर तो x होते सारे वेरिएबल तो हम लिखते bx, अब t है तो हम लिखेंगे bt + c। ये वर्क करने के बाद आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जो नीचे वैल्यू है, बल्कि यहाँ से ये जो चीज़ उठानी है और इसे सेपरेटली सॉल्व करना है। इधर से ये उठा लेनी है इंटीग्रेशन और dt को इधर ही रहने देना है। मल्टीप्लाई बाय t² + 1 बोथ साइड करना है, तो हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कटिंग हो जानी है, जो चीज़ कटिंग हो रही है और बाकी रिमेनिंग साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाएंगी। अब इसके बाद हमारा यहाँ से आ रहा है कि t = 0, ये तो स्क्वायर है, यहाँ से हम t की वैल्यू नहीं ले सकते। t = 0 पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास आ जाना है a = 4। अब हमारे पास और कोई t की वैल्यू नहीं बची, तो हमने क्या करना है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल वैल्यूज़ ले आनी है ताकि हम कंपेयर कोफिशिएंट कर सकें। तो यहाँ से क्या आएगा, at² + a + bt² + ct। ये करने के बाद कोफिशिएंट कंपेयर करना है t² का। t² का हमारे पास आ जाना है यहाँ से a और क्या आ जाना है b, और यहाँ पे हमारे पास आ जाना है 3, ठीक है। उसके बाद 3 = a + b और यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख देनी है 4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाना है, तो जवाब आ जाना है b = -1। b = -1। इसी तरह कंपेयर कोफिशिएंट t का करना है तो c = 1। अब a b c की वैल्यूज़ उठानी और अपनी वैल्यूज़ उसमें रख देनी है जहाँ से हमने वो पार्ट उठाया था और सॉल्व किया। रखने के बाद क्या करना है, उसे अपने मेन इक्वेशन में रख देना है। मेन इक्वेशन में रखने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन सेपरेटली जो वो अब अप्लाई करनी है। अब क्या देखते होते हैं, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद और t का डेरिवेटिव मौजूद है तो log बन जाएगा ये, बट t² का डेरिवेटिव होता है 2t और प्लस 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 2t नहीं है -t है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और साथ साथ ये माइनस बाहर ले आएंगे। माइनस बाहर आया तो ये 2t - 2 आ जाएगा, तो अब इसका भी डेरिवेटिव ऊपर बन गया, ये log t और अब ये क्या बन जाएगा, log t² + 1। इसके बाद अब क्या करना है, पूरे पे लिख देनी है हमने लिमिट को। लिमिट लिखने के बाद सेपरेटली अप्लाई करनी है, पहले 3√, और फिर उसके बाद 1। इसमें भी वही वर्क हुआ है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था यहाँ पे, कि पहले तो log लिख लिया, उसके बाद हमने 1/1 + t² को देखा तो वो tan इनवर्स का फार्मूला था, तो इस वजह से यहाँ पे tan इनवर्स t लिखा गया है। क्लियर। ये 21 और 22 क्वेश्चन में इस तरह से ही ये हो रहा है, tan इनवर्स जो मैंने बताया है, तो ये इस वजह से यहाँ पे tan इनवर्स साथ लिखा जा रहा है। उसके बाद लिमिट अप्लाई हुई है,
लिमिट अप्लाई होने के बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, कहीं लॉग की प्रॉपर्टी लगी है कि अगर उसकी पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, कहीं tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या है वो लिख दी है, और log 2 क्या है वो लिख दिया है, एंड सो ऑन। ये पूरी एक किस्म की सिंप्लीफिकेशन है, सो इसे क्लियर कर लीजिएगा। और हमारा एट द एंड इस तरह से वैल्यूज़ आ जानी है 2 log 3 -1/2 log 2 प्लस π/12। अभी यहाँ पे ये जो अगर हम पावर को स्टार्टिंग में log के लिख सकते हैं तो स्टार्टिंग की पावर को उसकी पावर भी लिख सकते हैं। तो log 3 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे इसी तरह 1/2 2 की पावर लिख दी गई, प्लस π/12। तो ये log 9 और ये log √2 बन जाएगा, और ये π/12। इसके बाद ये प्रॉपर्टी है कि जब टू log के दरमियान यहाँ पे माइनस लिखा हो तो हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो log 9/√2 आ जाएगा प्लस π/12, और यही हमारा आंसर। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे इस तरह से कि 9 to 12, 17 to 20 और 21 to 22 एक्सरसाइज 8.4 के थे, जिसमें हमारे ये 3 मेथड थे कि किस तरह से करते हैं। और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।